हमारे वर्कर कह रहा है कि 40 सीट दो। हम कहते हैं कि अगर 20 सीट लेकर के विधानसभा में आएंगे तो दूसरे दिन ये सब काम हम करवा देंगे बिहार विधानसभा में। इसके लिए हम आपके पास आए हैं। हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की यह इच्छा महत्वाकांक्षा होती है कि गठबंधन में उन्हें अधिक से अधिक सीटें लड़ने के लिए मिले। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, बिहार में आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में दो गठबंधन हैं, एक तो एनडीए है और दूसरा यूपीए, यानी कि एक इंडिया अलायंस है तो दूसरा एनडीए है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या आने वाले चुनाव से पहले समीकरण जो है वही रहेगा या फिर समीकरण में बदलाव होगा? सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि एनडीए खाने के अंदर जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाया है, तो वहीं अब जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठा दिया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, क्योंकि झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को सीटें नहीं मिली है। भले ही जीतन राम मांझी अब इस बयान को खंडन करने में लगे हों, लेकिन वो बयान आपने सुना है किस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा, झारखंड में भी नहीं मिला, नहीं मांगे तो दिल्ली में भी नहीं मिला, लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, बातें बहुत है। हालांकि जो बातें कही जा रही है जीतन राम मांझी की तरफ से कि हमने कहा कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, कैबिनेट की मीटिंग थी उसको छोड़ने की बात हमने की थी, लेकिन इशारों इशारों में मांझी ने तो अपनी बात कह डाली। मांझी ने तो ये मैसेज पहुंचा दिया ना कि आखिरकार हमें झारखंड में भी नदारद किया रखा, साथ ही साथ दिल्ली में भी रखा, और अब बिहार में जब विधानसभा चुनाव है तो उससे पहले ही मांझी ने अपनी कसरत चालू कर दी है। कहा जाए कि सीटों को लेकर अब एनडीए में सिर फिटौल की स्थिति जरूर दिख रही है। एनडीए के अंदर खाने जो बातें निकलकर सामने आई है कि सबसे ज्यादा सीटों पर इस बार भी जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी कम, लेकिन जेडीयू से एक सीट भी कम उनको लड़ना पड़ेगा। हर हाल में यह बात तय है। हालांकि आने वाले वक्त में समीकरण क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में कब क्या हो जाए, खास करके सियासी उलटफेर, यह कह पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार केंद्र में भी सरकार चलवा रहे हैं और राज्य में तो मुख्यमंत्री हैं ही, लिहाजा बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका छोड़िए, यह दिन भारतीय जनता पार्टी की ही है। भले ही नीतीश कुमार अब साथ में हो तो इस बयान को नहीं कहते हो, लेकिन पहले लगातार वो इस बात को कहते रहे हैं कि 43 सीट पर जो हम गए हैं इसका देन भारतीय जनता पार्टी है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ऊपर सवाल खड़ा किया। बीपीएससी वाले मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा कि अगर हम सत्ता में नहीं होते तो छात्रों के लिए धरने पर बैठते। ये अलग विषय है कि बैठेंगे कि नहीं बैठे, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा जरूर। हालांकि यह सीधा सवाल नीतीश कुमार पर था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जीतन राम मांझी, तो एनडीए के अंदर सिर्फ फुटौल वाली स्थिति तो दिख रही है। हालांकि इस बयान को जो जेडीयू के प्रवक्ता से हमने मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया ली है वो बयान सुनवाएंगे, लेकिन क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर एनडीए अलायंस खत्म होने वाला है? एनडीए में फिर दूसरा कुछ समीकरण नजर आएगा क्या? ये तो सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद नीतीश कुमार हैं, तो क्या उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें लड़ेगी? ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इन तमाम बातों को जो है वो फिलहाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आने वाले वक्त में एनडीए का समीकरण बदल सकता है। यह दशा और दिशा जो है वो आने वाले वक्त में तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आ रही है, चिराग ने नीतीश पर उठाया सवाल तो मांझी भी भाजपा को रडार पर रखे हैं। बिहार एनडीए में 5 घटक दल हैं। सही समय पर पूरे समन्वय के साथ सभी पार्टियों के वरीय नेता सीटों का बंटवारा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कर लेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को
बिहार की जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलना है। हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की यह इच्छा महत्वाकांक्षा होती है कि गठबंधन में उन्हें अधिक से अधिक सीटें लड़ने के लिए मिले। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन अंततोगत्वा फैसला सभी पार्टी के वरीय नेता मिल बैठकर लेंगे। मांझी जी की नाराजगी की खबरें चलाकर और सुनकर कुछ लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मांझी जी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। बिहार के लोग, एनडीए के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। सही समय पर मिल बैठकर समुचित फैसला हो जाएगा। सोचना महागठबंधन के लोगों को है, जिनके खेमे में पहले से आग लगी हुई। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।